देखो अगला क्वेश्चन कैलेंडर में ही कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन दे रखा है कि आज से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। ठीक है, इसने पूछा क्या है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, कल एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया था कि 2 दिन पहले कौन सा वार है, तो 2 दिन के बाद क्या होगा। कैसे करोगे, आज से 2 दिन पूरा मतलब ये आज है, 2 दिन पूर्व क्या था, मंगलवार था ये वाला। ठीक है, पूछा क्या है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज से 2 दिन के बाद यानी ये वाला कौन सा वार होगा, इसका देखना है। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 दिन इसमें ऐड कर लेंगे अपने। ठीक है, मंगलवार में क्या करेंगे, 4 दिन ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो इसका आंसर क्या आ गया, रविवार आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है, आज से 3 दिन पूर्व, आज से 3 दिन पूर्व सोमवार था। ठीक है, पूछा क्या है, तो कल के, तो आज से 2 दिन के बाद, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। क्या पूछा है, आज से 2 दिन के बाद कौन सा वार होगा। यह है आज का, आज से कितने दिन पहले पूछा, 2 दिन पूर्व यानी 1, 2 और 3। ये कौन सा दे रखा है आपको, सोमवार दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है, आज से 2 दिन के बाद, सेम इक्वेशन 1, 2 यानी ये वाला दिन कौन सा होगा, ये देखना अपने को। ठीक है, सही है, आज से 2 दिन के बाद कौन सा वार होगा, आज से 2 दिन के बाद। आज को अपने को क्या काउंट नहीं करना, आज से कितने दिन पहले जाना था, 3 दिन पहले दे रखा है ना, तो 1, 2, 3, 3 दिन से पूरा कौन सा दे रखा था, सोमवार दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि आज से 2 दिन के बाद, तो 1 और 2, आज के 2 दिन बाद। अगर यहां से की जगह के करना पड़ेगा आपको, से का मतलब होता है इसको साथ में लेके चलेंगे। से का पूछे तो आज से 1, 2 और ये हो जाएगा काउंट। के का पूछे तो इसको आप छोड़ दोगे, 1, 2 और तीसरे दिन को देखोगे। ठीक है, से की जगह दोनों की जगह क्या कर लोगे, के कर लोगे। तो कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपको पता है कि 7वां दिन कौन सा होता है, सेम का सेम ही वापस आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, इसी जगह अगर आ जाए आज से, तो से के लिए कैसे करोगे, सेम ही क्वेश्चन आ जाए, के की जगह आ गया से। तो ये क्या हो गया, आज हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा पूछा किससे, आज से 3 दिन पूर्व, तो ये रहा, क्या दे रखा है, सोमवार। आज से 2 दिन के बाद, आज 1, 2 और ये वार पूछा है आपको।
ठीक है, से और के में बस इतना सा फर्क है जो पहले भी करवा चुके हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो चाहे प्लस में 5 कर दो चाहे माइनस में 2 कर दो, एक ही बात है। तो सोमवार में 7 किया, सोमवार, रविवार और क्या आ गया, शनिवार आंसर आ गया। आया समझ में? आगे देखते हैं। आगे लिखो, रोहित को याद है कि, रोहित को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, उसकी माता का जन्मदिन कब था, 14 के बाद। माता का जन्मदिन 14 के बाद, लेकिन 20 से पहले था, 20 से पहले था। ठीक है, जबकि उसकी बहन को क्या याद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, उसकी माता का जन्मदिन 18 के बाद, परंतु 23 से पहले था। तो बताओ माताजी का जन्मदिन किस तारीख को होगा। क्या दे रखा है इसमें कि दो भाई बहन है, उनको क्या अपनी माता का जन्मदिन अलग अलग याद है। जो रोहित है उसको क्या याद है कि उसकी जो माता है उसका जन्मदिन या तो कब होगा, 14 के बाद, मतलब 15, 16, 17, 18 और 19। जिसके बाद पूछे उसको काउंट नहीं करना, जिससे पहले पूछे उसको भी काउंट नहीं करोगे। तो रोहित का क्या मानना है कि उसकी माता का जन्मदिन कब है, इन 5 दिनों में से कोई एक बार होगा, एक तारीख होगी। जबकि इसकी बहन है उसको क्या याद है कि 18 के बाद, यानी 19, 20, 21, 22, इन 4 दिनों में से एक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन कैलेंडर में ये वाले ही होते हैं। क्या करना होता है, दोनों में जो एक कॉमन संख्या ना, कॉमन तारीख, उसको शामिल कर लो। तो हमने देखा दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें भी 17, इसमें भी 19 और इसमें भी 19। तो किस तारीख को जन्मदिन हो गया माताजी का, 19 तारीख को। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि महीने का प्रथम दिन, यदि महीने का प्रथम दिन सोमवार था, सोमवार है, तो उस महीने के 16वें से 5वां दिन कौन सा होगा। 5वां दिन क्या होगा, 5वां दिन क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बहुत इजी। कैसे करोगे देखो, इसने क्या बोला है कि महीने का प्रथम दिन दे रखा है, इसने कौन सा है, सोमवार है। पहला दिन दे रखा है इसने मंडे। अब उसने पूछा है उस महीने के 16वें से, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। आपने पहले भी कोडिंग डिकोडिंग या सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा है कि से का और के में क्या डिफरेंस होता है।
से का मतलब या तो 16 को शामिल करो या 5 को करो, यानी दोनों में से एक ही संख्या काउंट होगी। तो मैंने क्या किया, 16 और 5 कितने हो गए, 21। 21 कब हो रहे हैं, जब 16 और 5 को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, दोनों में से एक को काउंट करना है, यानी माइनस में क्या कर दूं, 1 कर दूं। तो ये क्या आ गया, 20। ठीक है, तो आज से 20 दिन के बाद में देख लो कौन सवार होगा। कैसे चेक करोगे, आप डायरेक्ट ये देखो कि 21 दिन के बाद क्या होगा। तो आपने किया 21 में 7 का भाग दिया, तो शेषफल क्या बचा, 0। यानी 21वां दिन तो वापस क्या आता, सोमवार आता, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा, 20वां दिन। तो एक दिन पहले का मतलब क्या हो गया, रविवार आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंजलि को याद है कि उसके भाई की ज्वाइनिंग 17 के बाद, किंतु 24 से पहले थी, जबकि अंजलि की माताजी को याद है कि उसके बेटे की ज्वाइनिंग 23 के बाद तथा 30 से पहले थी। तो बताओ उसकी ज्वाइनिंग किस तारीख को हुई। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, पहले की तरह कोई चेंज नहीं करना है। कौन कौन है, एक तो है अंजलि और एक है उसकी माताजी। अंजलि को क्या याद है कि उसकी भाई की ज्वाइनिंग कब थी, 17 के बाद, मतलब या तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से पहले थी, यानी 23 तक आ गया। माताजी को क्या याद है, 23 के बाद, यानी 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो क्या इसमें कोई कॉमन संख्या आ रही है, नहीं आ रही। तो इसका क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई, यानी निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी। अगर कोई भी तारीख आपके सेम नहीं आ रही है तो सी एंड डी आ गया। अगर 23 की जगह मैं यहाँ कर देता 22, तो क्या होता, यहाँ पर 23 आपका कॉमन आ जाता, तो क्या हो जाता आंसर, 23 तारीख। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इसने। रवि का जन्मदिन किसी सम दिन वाले महीने में आता है। ठीक है, रवि की बहन सीता को याद
है कि रवि का जन्मदिन किसी अभाज्य संख्या वाले महीने में आता है। ठीक है, जबकि रवि की माता गीता को याद है कि रवि का जन्मदिन साल के शुरुआती 4 महीनों में से किसी महीने में आता है। तो बताओ रवि का जन्मदिन कब होगा। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, रवि का जन्मदिन किसी सम दिन वाले महीने में आता है। एक तो है रवि की बहन कौन? सीता। एक है गीता। सीता को क्या याद है कि किसी अभाज्य संख्या वाले, अभाज्य संख्या कौन कौन से हो गए महीने आप देखोगे तो एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, जबकि गीता को क्या याद है कि रवि का जन्मदिन साल के शुरुआती 4 महीनों का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में। ठीक है, किसी महीने में आता है। तो बताओ रवि का जन्मदिन कब होगा, यानी अभाज्य संख्या वाले में आएगा तो कौन सा हो जाएगा? सम वाली संख्या देखनी है आपको, 2 नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फरवरी। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या लिख देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है कि चंचल को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून से पहले परंतु 11 जून के बाद है। चंचल के छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद है परंतु 19 जून से पहले है। ठीक है, जबकि चंचल की बड़ी बहन को क्या याद है कि उनके पिता का जन्मदिन समतिथि को है। इस क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है कि इस बार अपने को क्या दे दिया? 3 मेंबर दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो एक ही चीज देखनी है कि सम स्थान कौन सा आ रहा है। देखते हैं, चलो। पहला है चंचल को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 जून से पहले और 11 जून के बाद, मतलब 12, 13, 14 या 15 को जन्मदिन है। ठीक है, उसके बाद छोटे भाई को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद, यानी या तो 14 को, 15 को, 16 को, 17 को और 18 को। 19 से क्या है? पहले है। जबकि चंचल की बड़ी बहन को क्या याद है कि किसी सम स्थान पर है। अब आप सोचोगे सर इसमें तो सम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 12, 14। इसमें आ रहा है 14, 16, 18, 3 आ रहा है। तो हम कैसे माने कि एक कौन सा है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में समान क्या आ रहा है। तो आपने देखा 14 इसमें भी है, 15 भी समान है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 15 है। यानी इन दोनों के अनुसार तो अपने को क्या मिल गई? 2 तारीखें मिल गई, या तो 14 या 15। ठीक है, लेकिन बड़ी बहन है, उसने सारा का सारा कंफ्यूजन क्या कर दिया? दूर कर दिया। कैसे कर दिया कि ये इसने बोल दिया कि सम स्थान, और सम कौन सा होता है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो कौन सा हो गया? 14। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 14 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो।
यदि एक संख्या 5 से अधिक, यदि एक संख्या 5 से अधिक लेकिन 9 से कम है, लेकिन 9 से कम है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम है, और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम है, तो वो संख्या क्या होगी। चलो चेक करते हैं वो संख्या क्या होगी। क्या दे रखा है, 5 से तो अधिक होनी चाहिए, यानी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और 9 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। साथ में इसने दे रखा है कि 7 से अधिक होनी चाहिए, 11 से कम, तो 7 से अधिक और 11 से कम दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 8। 8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्या है, कैलेंडर यहीं पूरा होता है। आज का नया टॉपिक देखो, वॉच यानी घड़ी। ठीक है, घड़ी होती क्या है, सबको पता है, नॉर्मली ये घड़ी होती है 12, 6, 3 और 9, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइम होता है, जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा हम देखें कोण कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 360 डिग्री हो रहा है ना, बिल्कुल 360, ठीक है। ये 360 डिग्री बनेगा कब, जब यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से चलता चलता मैं वापस आ गया 12 पर, तभी तो बना ना 3 घंटे, यानी 360, यानी मैं बोल सकता हूं कि 12 घंटे बराबर क्या था, एंगल था 360 डिग्री। यहां पर क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे का कितना हो जाएगा। अगर मैं 1 घंटे का कोण निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, 360 में 12 का भाग दे दिया, यानी 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो यहां पर है, ठीक है, यहां है छोटी वाली सुई जो किसको निर्देशित करती है, घंटे को, आवर को। ये है मान लो बड़ी वाली सुई जो किसको करती है, मिनट, ठीक है। अब घड़ी में हमने देखा क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। क्या ये सीधा का सीधा 90 डिग्री भी नहीं है क्या साथ में, आप बोलोगे बिल्कुल 90 डिग्री है। यानी 12 से 3 के बीच कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। 3 घंटे में इसने कोण कितना बनाया है, 90 डिग्री का बनाया है। तो 1 घंटे का निकालना चाहे तो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। यही मैंने यहाँ पर लिखा था। ये बात क्या होगी, साबित भी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और चीजें। सबसे पहले आओ घंटी वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुइया, ठीक है, हेडिंग डाल लेना घंटे वाली सुइया। क्या करोगे इसके अंदर, वापस होई घड़ी, ये क्या होती है कि 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई क्या होती है, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। यानी 60 मिनट का क्या मतलब हुआ,
कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 1 बज रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था कि 3 हर घंटे में कितना कितना था, 30 डिग्री था। मतलब यहाँ से पूरा घंटे में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यही तो चीज़ देखी थी ना, 1 घंटे बराबर क्या था, 30 डिग्री। कुछ नहीं किया, बस घंटे को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कर दिया, तो कितना हो गया, 30। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपका 1 मिनट का कितना हो जाएगा, 1 मिनट का, तो क्या मैं 30/60 कर सकता हूँ ना, यानी हाफ डिग्री कोण। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो कितने का बनाती है, आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री का। ठीक है, आगे देखो दूसरा, मिनट वाली सुई के लिए देखो, हेडिंग क्या डालोगे, मिनट वाली सुई। ये बनाती है 5 मिनट में कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। बात को समझो कि यहां से यहां अगर आप देखोगे तो मिनट की सुई तो यहां पर यहां से कितने में आई है, 5 मिनट हुई है ना। तो इस 5 मिनट में घंटे की सुई अगर माने उसमें तो क्या होता है, मिनट की 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जबकि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट में ये कितना बनाएगा, 6 डिग्री कोण बनाएगा। ये 6 हो गया, ये हाफ डिग्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अपने देखते हैं सेकंड वाली। सेकंड वाली सुई ये क्या करती है, 60 सेकंड में बनाती है कितना, 360 डिग्री। 60 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी। यानी 1 सेकंड में मैं बोल सकता हूं कितनी बनाएगी, 6 डिग्री बनाएगी। ठीक है, अलग 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 हो गया। अगर हम टेबल रूप में लिखना चाहे तो टेबल में भी लिख सकते हो। कैसे, जैसे ये घंटे की सुई है, इसको रफ करके फिर लिखता हूं ना। ये है घंटे की सुई, ये है मिनट की, और ये है सेकंड की। लिख किसके लिए रहा हूं मैं, 1 मिनट में कितना कितना कोण बनाती है उसके लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। ये कितना बनाती है, हाफ डिग्री। ये कितना, 6 डिग्री, और ये भी कितना, 6 डिग्री। ये आप याद कर लेना टेबल। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है इसमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी घड़ी में 4 बजकर किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, 40 मिनट हो रहे हैं। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी आपको थीटा का मान पूछा है, कितना आएगा। ठीक है ना, तो इसने पूछा है 2 सुइयों के मध्य कोण। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, थीटा बराबर होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू ओवर यानी घंटे। तो चलो फॉर्मूले में लिख देते हैं, 11/2 मिनट कितनी दे रखी है आपको, 40, माइनस 30 इंटू घंटा कितने दे रखे हैं,
4। ठीक है, तो ये कितनी बार गया 20, यानी ये आ गया 220। 220 माइनस 120 यानी कितने का हो गया 100 डिग्री कोण हो गया। अब इसको चलो थोड़ा सा डायग्राम से और समझते हैं कि कैसे होगा। क्या बोला है 4:40 हो रही है, ये लो, यहां पर है 12, यहां है 6, यहां है 3 और यहां है 9। 4:40 का क्या मतलब है कि यहां पर 4 है और यहां पर 8 है, यानी छोटी वाली सुई ये होगी, बड़ी वाली ये होगी, होता है। अब देखो यहां हो गया 5, यहां हो गया 7। हमने क्या बोला था कि एक जो 5 मिनट का होता है या 1 घंटा होता है उसमें कितना कोण बनाती है, वो 30 बनाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके और इसके बीच में कितना कोण बना रही है, वो 30। इसके और इसके बीच में कितना बनाएगी 30, और इसके और इसके बीच में कितना बनाएगी 30। लेकिन अब कितना बनाएगी ये इसके बीच में, क्यों 4:40 का मतलब है 4 के थोड़ा सा ऊपर होगा। घंटे वाली जो सुई है ना वो फिक्स 4 पर ना होकर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको 30 मान लो तो ये कितना रह जाएगा, फिर आपका 10 ही रह जाएगा, क्योंकि 4:40 का मतलब क्या, अगर 4:30 होता तो ये पूरी कहाँ पर आ जाती, यहाँ आ जाती। 4:30 से 10 मिनट ऊपर है, यानी मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ी सी घंटे वाली सुई का आएगी, इस साइड आएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, लगभग 100 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगला। अगला दे रखा है इसने 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। ठीक है, पहला तो क्या करोगे, वही फॉर्मूला बेस है। क्या था फॉर्मूला, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। ठीक है, फॉर्मूले से करो तो इसमें क्या आ गया, 11/2, मिनट कितनी है 30 है, माइनस 30 है और इंटू 7 है, ये कितनी बार गया 15। ये आ गया 165 माइनस 210 यानी माइनस का 45 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इसमें तो माइनस आ रहा है, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आपको प्लस 45 ही दे रखा होगा और आप उसी पर क्या करोगे, राइट का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब इसको समझते हैं डायग्राम से कैसे बनाएंगे। ये हो गया 12, 3, 6 और 9, यहाँ पर है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। टाइम क्या हो रहा है, 7:30 हो रहा है। ठीक है, 7:30 पर देखो, 7:30 में आप क्या देखोगे कि जो घंटे वाली सुई है ना वो इनके बीच में आएगी। ठीक है, मिनट की सुई कहां पर आएगी, इस पर आएगी, आएगी ना। अब देखो ये मैंने बोला था एक खाना कितना कोण बनाता है, आपने बोला था 30 डिग्री का। क्या दूसरे वाले खाने के ठीक बीच में मिनट की सुई है ना, यानी ये पूरा कितना बनाता है 30, लेकिन इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 जोड़ दो, कितना हो गया 45 डिग्री। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो तरीका अपनाना चाहो। आगे देखो, आठ 8:20 पर बीस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा। देखते हैं कितना कोण बनेगा।
8 बजकर किस पर पूछा है, 20 मिनट पर। वही चीज 12, 6, 9, 12, 3 और 9, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। टाइम क्या हो रहा है, 8 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। यानी क्या करेंगे, 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां पर मान दो लगभग कौन सी, छोटी वाली सुई। 8 बजकर कितना हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। ये कितना हो गया, 30, 60, 90, 120, यानी 120 डिग्री से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, आज चेक करते हैं। लगभग ये आ जाएगा 130 डिग्री का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 8-20 का मतलब है कि इसमें 3 भागों में बंटेगा। 20 मिनट क्या होता है, घंटे का तिहाई भाग होता है ना। चेक कर लेते हैं क्या सही है। 11/2 इंटू मिनट कितनी है, 20, माइनस 30 इंटू 8, ये कितनी बार गया, 10, यानी 110 में से 240 के कितना आया, 130 डिग्री। बिल्कुल सही हो रहा है। बस दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कितने कितने एंगल बन रहे हैं, ठीक है।